हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, जो खुदा बराह रास्त डायरेक्ट मोहम्मद और आले मोहम्मद पे ऐरे गहरे को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है, इसलिए पढ़ो दरूद जरा। बदकिस्मती से हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मैं पूरी दुनिया में यह दावत लेके निकला हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। पूरी दुनिया में अहले बैत को हमने शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया है। मैं एक जुमला कहता हूं, कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दो। अल्लाह के बंदो, इनकी मोहब्बत ना शीयत है, ना सुन्नियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है, ना बरेलवियत है। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। हम इनको शिया सुन्नी में उलझा के बैठे हुए, ये तो वजह तख्लीके कायनात हस्तियां हैं। मैं आपको जुमला बताऊं, मैंने 25 से जायद अहले बैत अतहार की अजमत पे किताबें लिखी हैं। सारी सारी रात मैं कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं, मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, मैं जहां सोता हूं मेरे सीने पे किताबें, मेरे दाएं बाएं किताबें, लाखों हदीसे मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूं, मुझे कुतुबे हदीस से, कुतुबे तफासीर से, कुतुबे सैयर से, अल्लाह की किताब से सिर्फ एक ही पहचान और एक ही शर्त नजर आई है अहले बैत को मानने की। ना इल्म होना शर्त है कि भाई अहले बैत को वही मानेगा जिसके पास ज्यादा इल्म हो। आप देखते होंगे दाएं बाएं कुर्ब जवार में बड़े बड़े इल्म के दावेदार हैं, लेकिन दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है। तो इल्म भी शर्त नहीं, ओहदा मनसब भी शर्त नहीं कि इसके पास ज्यादा बड़ा ओहदा है, मनसब है तो यही मानेगा अहले बैत अतहार को। ना माल शर्त। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले, मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत से आरी और महरूम, मैंने लैंड क्रूजर पे बैठे हुए ऐसे कंगले देखे हैं। और मैंने मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से मालामाल लबरेज, वो रेडी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। अल्लाह के बंदो, आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत रह जाए? जब बड़े बड़े मौलवी आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े अलामा आपके पीछे, बड़ी बड़ी गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, कसरत आपके पीछे, बड़ी बड़ी जगीरें आपके पीछे, ऐसे हालात में भी आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, तो मान लो कि अल्लाह का बड़ा खास फजल है आप पर। जरा सलावात पढ़ें। इमरान भाई भी तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, खुश आमदीद। आजकल के हालात में, माहौल में अगर सीनों में मोहब्बत अहले बैत है तो मान लो कि अल्लाह ने आपके पाक दिल को पाक हस्तियों की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। क्योंकि जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत है ना, जिस्म तो हो सकता है हमारा नापाक हो, लेकिन दिल पाक है। क्योंकि पाक हस्तियों की मोहब्बत पाक दिल में ही आती है। वरना ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं और आज भी हैं। आप जरा कुतुबे अहादीस, तारीख, सैयर पढ़ के देख ले। अहले बैत के गुलामों को खरीदने की कोशिश की गई माल के जरिए,
ओहदे के जरिए डराया गया, धमकाया गया, बड़ी बड़ी जगीरों की ऑफर हुई, वजारतों की ऑफर हुई, लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी हजरत मिकदाद ने, हजरत सलमान ने, हजरत अम्मार ने, हजरत बिलाल ने, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें तो कटवा दी, बाजू तो कटवा दिए, माँ बाप को छोड़ दिया, जगीरों को, वजारतों को पांव की ठोकर से रौंद डाला, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। आज कराची की सड़कों में कुछ नाम निहाद मुल्ला कहते हैं अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोक देंगे, अली वलीउल्लाह की अजान को रोक देंगे। मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेगी। जिक्र हुसैन मखलूक का मोहताज ही नहीं है, अल्लाह हुसैन हुसैन करता है, अल्लाह अली अली करता है। तो जिनका जिक्र अल्लाह करे, ओए होए, तो जब से वो है ना, या और कहने दीजिए, जब से वो अली है तब से अली अली है, जब तक वो अली रहेगा तब तक अली अली रहेगा। ऐसे अनासर, ऐसे लोग, फितना परवर लोग जो शिया सुन्नी को दस्तों की रिमा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग होती है, माल मिलता है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। वो कहते हैं शिया सुन्नी को लड़वा दो इमरान भाई, फंडिंग होती है, पैसे मिलते हैं। ऐसे अनासर जो शिया सुन्नी को दस्तों की रिमा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के भी दुश्मन, रसूल के भी दुश्मन, अहले बैत के भी दुश्मन, सहाबा के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तुम अपनी नापाक गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक हैं। मैं एक और बात करता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया से, मुझे कहते हैं यार लोग शिया के मजलिस में भी चले जाते, मेरी मुखालफत होती है, बहुत ज्यादा मेरी मुखालफत हो रही है। मैं छोड़े क्या कहूँगा आपको, एक जुमला कहता हूँ, जो तबलीग करते, जहन साजी करते बच्चों की, शिया के पास नहीं जाना, उनके गम में नहीं जाना, उनके जनाजे नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूँ, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, अगर बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। हजरत जी, कारी जी, इलामा जी, मुफ्ती जी, ये मुल्क है पाकिस्तान जिसमें बैठ के तू खुतबे देता है, अपना फितना परवर अकीदा लोगों तक कन्वे करता है। ये मुल्क है पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था, तो जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। वो बोलो यार, लीडर एक, कायद शिया, रहबर शिया, एक शिया लीडर के अंडर, इसकी मैयत में, संगत में, रफाकत में, कुदरत में, ये शिया के अंडर रफाकत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। इनफरादियत से निकल के इज्तिमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। जब इसके अंडर आ गए तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के वसीला से, 14 के वास्ता से, 14
16 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। आपने कभी सोचा है ये जो हमारी आजादी की तारीख है, डेट, ये 14 क्यों? 5:14 जी जी, ये 14 क्यों? कभी सोचा है? ये इत्तेफाकिया नहीं, बोलो यार, ये पूरी प्लानिंग थी। आओ मैं तेरा 14 की वजह बताऊं, 14 की हिकमत बताऊं। अल्लाह तो जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं, ये करिया, ये बस्ती, ये शहर, ये खित्ता, ये रीजन दे रहा हूं 14 के नाम पे। 2 तबकात होंगे इसमें। एक तबका 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। वो तो ऐसा मानेंगे, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर उसमें 14 आ जाए। वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने, ऐसा केटू पहाड़। मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है। नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना शायद नसीब ना हो, पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे। ओए शिया की तस्वीर वाला